नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने देश के राजपूतों का अपमान करते हुए हमारे देश के जो राजा महाराजा थे उन पर एक आरोप लगा दिया कि राजा महाराजा के जमाने में वो जब चाहते थे जिसकी चाहते थे जमीनें छीन लेते थे, अत्याचारी थे। वो इस तरह की बयानबाजी करके राहुल गांधी असल में देश के महाराजा महाराज का जो अपमान कर रहे हैं वो देश के आज राजपूतों के वंशजों का अपमान है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि राजपूत जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कस्में खा रहे थे, जो संगठन मीडिया और सोशल मीडिया में आकर कह रहे थे, और अभी भी गुजरात में बड़ा एक आंदोलन चल रहा है कि हम राजपूतों का फला नेता ने इस तरह का बयान कर दिया, अब हम उसका अपमान का बदला लेंगे और मोदी को वोट नहीं देंगे। मेरा उनसे सवाल है कि जो राहुल गांधी ने हमारे, मैं तो अपने भी कहता हूं, क्योंकि जिन राजपूतों की वजह से आज देश आजाद है, बहुत बड़ा एक भूभाग ऐसा है जिसको रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण अर्पण नहीं, अपना पूरा जीवन लगाया है। वो जो हमारे देश के राजा महाराजा थे, जो हमारे देश के छत्रपति शिवाजी महाराज हों चाहे महाराणा प्रताप हों, कौन उनको भुला सकता है। लेकिन आज राहुल गांधी यदि ये कहे कि वो जो पहले जमाने के राजा महाराजा थे, जबरदस्ती लोगों की जमीनें छीन लिया करते थे, लोगों पर अत्याचार किया करते थे, ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं भाई? कौन से राजा का इतिहास इन्होंने पढ़ा है? मुगलों के इतिहास को अगर ये हमारे भारत के राजा महाराजा जो कि प्रजा की रक्षा के लिए ही गद्दी पर बैठा करते थे, सिंहासन पर बैठा करते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जो सत्ता का सिंहासन है वो कांटों का ताज है, क्योंकि राजा राज करने के साथ साथ वो प्रजा की रक्षा करते थे। रक्षा के लिए एक उनका परिवार, त्याग, तपस्या, पूरा बलिदान, उसका प्रेरणादायक इतिहास है। लेकिन इस कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद उनका इतिहास तो पढ़ाया नहीं, मुगलों का इतिहास पढ़ाया और उसको भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, तो द अकबर महान पढ़ाया। बाबर के बारे में यह नहीं बताया कि किस तरह से अत्याचार हुए। लेकिन राहुल गांधी राजपूतों का अपमान करके फंस गए, क्योंकि मोदी सामने है। मोदी जी ने तत्काल इस पर जो है संज्ञान लिया और राहुल गांधी को ललकारते हुए यह कह दिया कि आप इस देश में जो निजाम हुए हैं, जो यहां नवाब हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किए हैं, उन अत्याचारों पर, मुगलों के अत्याचारों पर, औरंगजेब के अत्याचारों पर, बाबर के अत्याचारों पर आपने कभी भी एक शब्द नहीं बोला और आप हिंदू राजाओं के ऊपर बकवासबाजी कर रहे हो। ये मैंने बोला है हिंदू शब्द, तो मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी ने केवल इतना कहा, मोदी जी कहते हैं कि देखिए आप जो है औरंगजेब के जुल्मों को याद नहीं रख सकते, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि वो कर्नाटक के हुबली में मोदी जी बोले और उन्होंने ये पोल खोली कि किस तरह के आज कांग्रेस जो है तुष्टीकरण में ये इस तरह की बातें कर रही है। राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को इस तरफ ले जा रहा है, जो घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा की है कि वो सबको खाने की आजादी देंगे, अगर कोई गाय का मांस खाना चाहता है तो वो खा सकता है, गोकशी करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। योगी जी ने उनकी पोल खोली है। वो कह रहे हैं कि सबको पहनने की आजादी होगी। कोई अगर कक्षा में, अभी जिस तरह से कोर्ट ने रोक लगाई कि भाई हिजाब पहन के नहीं जा सकते, एक ड्रेस कोड है, हर स्कूल की एक यूनिफॉर्म है, फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या रह गया कि कोई जो है हिजाब पहन कर जाएगा, कोई जो है भगवा गमछा डाल के जाएगा, कोई कुछ करके जाएगा, कोई कुछ करके जाएगा, तो फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? लेकिन तुष्टीकरण में कांग्रेस किस कदर डूबी है कि राहुल गांधी देश के राजपूतों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे जिनकी वजह से आज हम हैं। और आज अगर आप खड़े होकर मंच से कह रहे हो कि राजा महाराजा अत्याचार किया करते थे, जमीनें छीन लेते थे, तो आप निजामों की बात क्यों नहीं कर रहे? निजामों की बात नहीं कर रहे हैं आप, जो है सुल्तानों की बात नहीं कर रहे हैं, नवाबों की बात नहीं कर रहे हैं, इस पर चुप है। अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी ने जो बोला है, अभी एक मूवी आ रही है और उस मूवी में बताया गया कि किस तरह से जो हैदराबाद है, हैदराबाद में वो तेलुगु फिल्म है, हिंदी में भी उसका डब होकर के और आ रहा है, उसका टीजर रिलीज हुआ है। उसमें बताया गया है कि हैदराबाद जब आजाद हुआ था, मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हैदराबाद का जो निजाम था वो उसने अपने आप को रियासत को मिलाने से मना कर दिया, वो आजाद नहीं हुआ। तो बाद में निजाम का शासन था वहां, और किस तरह से उनकी एक अपनी फौज बना रखी थी जिसका नाम था रजाकार।
इस रजाकार ने यह कहते हुए कि यह हमारा निजाम है, यानी हमारा शासन है, यहां से हिंदुओं को भगाओ, बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। नारा लगाया जाता था, ब्राह्मणों के जनेऊ काटकर उसमें आग लगा दी जाती थी। यह अत्याचार खुलेआम हुए। आपके आसपास कहीं भी ये हॉल में मूवी लगे तो जरूर देखने जाना। तेलुगु में रिलीज हो चुकी है और ये जो रजाकार मूवी है इसने हैदराबाद में तो तहलका मचा दिया है। आपको बता दूं कि हैदराबाद में ओवैसी खड़े हैं और जिस पार्टी से ओवैसी खड़े हैं वो पार्टी का नाम चेंज हुआ है, लेकिन वो जो उस समय जो संगठन था 1938 में बना, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही आज की AIMIM है। तो उसके अत्याचार उस फिल्म में दिखाए गए हैं। पूरी हैदराबाद की जनता जो आज की पीढ़ी है वो तो जानती नहीं कि 1947 के बाद, देश आज़ादी के बाद किस तरह से कत्लेआम हुआ, किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, किस तरह से महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ऐसा यहां कैसे हो सकता है? देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं था, हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, सामूहिक रेप हुए हैं और कोई कहीं जिक्र नहीं, क्योंकि इतिहास के पन्नों से ये काला अध्याय मिटा दिया गया ताकि हम ये मानते रहें कि मुगल इस देश में आए थे तो विकास हुआ था, मुगल इस देश में आए थे तो यहां सड़कें बनी थी, मुगल इस देश में आए थे तो हमने कपड़ा पहनना सीखा था, मुगल इस देश में आए थे तो हमें खाने का पता चला था। सोचिए क्या मानसिकता है। हमारा हजारों लाखों साल का इतिहास, सनातन संस्कृति, आज उसके साक्ष्य मिलते हैं, सब जगह इतिहास में मिलते हैं, लेकिन उन पन्नों को छुपा दिया गया, मिटा दिया गया, जला दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय, वहां विश्वविद्यालय में कभी चीनी भाषा भी पढ़ाई जाती थी, चीनी के बारे में, चाइनीज के जो कुछ इस तरह के ज्ञान इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में उसका वर्णन किया है। कब? आज के सैकड़ों साल पहले जब कभी वो यहां आए तो उन्होंने कहा नालंदा में चाइनीज ग्रंथ मिले हैं, चाइनीज पढ़ाई जाती थी, चाइना के बारे में पढ़ाया जाता था। और हमारे देश का विज्ञान तो किससे छुपा है? हमारा खगोल शास्त्र, हमारा भूगोल, जिस तरह की जानकारी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रख छोड़ी, आज भी विज्ञान में वो उतनी पहुंच पकड़ नहीं है। लेकिन हमको वो गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया गया, यही कांग्रेस का षड्यंत्र था। और इसीलिए मोदी जी ने प्रहार किया है और ये सारी इंडिया अलायंस पे प्रहार है कि एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम एक्सरे कराएंगे, हम सर्वे करेंगे, हम उस सर्वे करके गरीबों में उस संपत्ति को बांट देंगे और उनके हिसाब से जो गरीब है वो तो एक ही है। वो कहते हैं कि ये तो एक ही कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक ही इस देश के गरीब है, पहला हक इन्हीं का है, बेचारे भूखे नंगे हैं, इनके पास तो रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो जिनके पास है उनका छीनो और दो। वही सोच जो कभी निजामों की हुआ करती थी, जो कभी मुगलों की हुआ करती थी, लूटपाट करो और फिर उसको ले जाओ। तो मोदी जी ने कड़ी चुनौती दे दी है राहुल गांधी को। उन्होंने कह दिया कि मोदी जी ने, वर्ड है मोदी जी के, ध्यान से समझ लेना, उन्होंने कह दिया जब तक मोदी जिंदा है मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा कि वो लोगों की जमीनें छीन लें, वो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लें, वो गहने छीनकर और वो इस देश में घुसपैठियों को बांट पाएं। मेरे होते हुए नहीं होगा। ये सीधी चुनौती इंडिया अलायंस को है, राहुल गांधी को है। लेकिन आपके और हमारे बिना यह संभव नहीं होगा कि मोदी जी को हम ये करने दें। वो तभी कर पाएंगे मोदी जी जब सत्ता में आएंगे, और वो भी 400 पार के साथ आएंगे, क्योंकि तभी इन लोगों पर नकेल कसी जाएगी जो कड़े कानून बनाने का एक जरूरत इस देश में महसूस की जा रही है कि हमारे कानून अभी तक हल्के हैं, कानून ठीक नहीं है, और ये कड़े होंगे तभी इन पर कार्रवाई होगी। अभी तो छोटे मोटे कुछ कानून बदले हैं ईडी के, उसी से देख लिए किस तरह बौखला रहे हैं, लेकिन अब कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होना बाकी है। इसी से बौखलाहट इनकी है और इनके पूरे षड्यंत्र मिलाकर इसी बात को लेकर हैं, किसी तरह मोदी को सत्ता में आने से रोकें। तो मोदी को सत्ता में आने से रोकें ताकि इनका लूटें। और जो अमेरिका का रूल अभी सैम पित्रोदा बता रहे थे कि व्यक्ति अगर मर गया तो उसकी पैतृक संपत्ति औलाद को मात्र 45% मिलेगी, 55% सरकार उसको अधिग्रहण कर लेगी
और फिर ये घुसपैठियों को बांटेंगे। तो ये ना हो पाए, इसके लिए यदि आपको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है तो मोदी को लाना ही होगा और 400 पार के हिसाब से लाना होगा। कमेंट में जरूर लिखें। और रजाकार मूवी के बारे में मैं आपको बोलूंगा कि कोई प्रमोशन उसका नहीं हुआ है, मैं जानता नहीं हूं, मैंने भी अभी तक नहीं देखी है, लेकिन जैसे ही कहीं हिंदी सिनेमा घरों में लगेगी इस मूवी को जरूर देखें, इसके बारे में प्रचार करें, क्योंकि इसी से इस देश में जो निजाम थे उन्होंने किस तरह से अत्याचार किए थे हिंदू महिलाओं पर, वो सब इस मूवी में सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है। द कश्मीर फाइल में जैसे सच दिखाया गया था कश्मीर का, हैदराबाद का सच इस मूवी में दिखाया गया है, जरूर देखें। वंदे मातरम।